22 तारीख में उसमें गुर्जर समाज के लोग भी जाएंगे, उसके घर ही जाके पूछेंगे, भाई भाटी जी तेरे घर में होता होगा ये? जितना दोषी राजकुमार भाटी है ना, इतना ही राकेश टिकैत है। अरे आप दूसरे समाज के ठेकेदार हो क्या? आप जट्टों के ठेकेदार हो? आप गुजरों के ठेकेदार हो क्या? आप ठेकेदार नहीं हो गुजरों के, जट्टों के। कि मैं तो जाट समाज से भी आह्वान करूं, भाई जाट समाज चुप क्यों हो तुम, इसका इलाज कर दो। आज आपका पता लग गया, आप तो बिल्कुल भी अखिलेश यादव जी का मेरे ख्याल से बट्टा बैठा दोगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और गुर्जर समाज के भी बहुत बड़े नेता हैं और इस बात को उन्होंने अभी सिद्ध भी किया है। मार्च के महीने में उन्होंने दादरी में एक बड़ी रैली की और उसमें किस कदर की भीड़ गुर्जर समाज की जुटी है वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। जिस तरीके से राजकुमार भाटी की ख्याति बढ़ रही है तो क्या उससे विपक्ष के लोग बेचैन हैं और ख़ासकर समाजवादी पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि राजकुमार भाटी का कद समाजवादी पार्टी में बढ़े। जिस तरीके से उनके बयान की क्लिप काटकर चलाई जा रही है तो वो कहाँ तक सही है। जिस तरीके से राजकुमार भाटी ने कहा है कि भाई एक पत्नी के कई पति होते हैं और ऐसा जाट और गुर्जर समाज में होता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत में आपसे करूंगा जिस तरीके से राकेश टिकैत की उपस्थिति में, हरेंद्र मलिक की उपस्थिति में, युद्धवीर सिंह की उपस्थिति में, यानी जाट नेताओं की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता राजकुमार भाटी ने कहा है कि एक पत्नी के कई पति होते हैं, ऐसा जाट और गुर्जर समाज में होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? विपिन जी, ये गुर्जर समाज का बयान नहीं है, ये तो राजकुमार भाटी का पर्सनल बयान है। उसके घर में, उसके परिवार में ऐसा होता होगा, हमारे गुर्जर समाज में और जाट समाज में ऐसा नहीं होता। और इसके साथ साथ जो वहाँ मंच पे ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि का प्रोग्राम था, जाट महासभा ने वो आयोजन किया था, उसमें राकेश टिकैत मंच पर उस समय मौजूद थे। तो मैं तो गुनहगार जितना ये राजकुमार भाटी है ना, उससे ज़्यादा राकेश टिकैत है। वो मंच पे बैठ के ऐसी मतलब अभद्र भाषा हमारी महिलाओं के प्रति उसने करी। जाट समाज और गुर्जर समाज एक ही माना जाता है, हमारा उनका कल्चर एक ही है। इससे किसान वर्ग में भी बहुत बड़ा रोष है। इसका दोषी जितना राजकुमार भाटी है ना, इतना ही राकेश टिकैत है। वो मौन क्यों रहा? उसी समय जूता निकाल कर भाटी के दो मारता कि भाई क्या बोल रहा तू। ये कह रहा कि मतलब महिलाओं का अपमानित कर रहा कि इनके चार चार वो पति होते हैं, राजकुमार भाटी के यहाँ होते होंगे। उसका पर्सनल मामला है ये गुर्जर समाज का मामला नहीं है। गुर्जर समाज में पूरा रोष है इसके खिलाफ। भाटी पे भाटगिरी तो ही करेगा क्या? तू ये भाट गुर्जर का भाट है क्या तू? जो काम भाट करने थे ये राजकुमार भाटी कर रहा। अब से पहले कभी तो ब्राह्मण समाज पर टारगेट करे, कभी तो गुर्जर समाज को टारगेट करे, कभी तो ये तो मानता नहीं, ये तो इस्लाम धर्म में विश्वास करे, उनकी हिसाब से ही ये काम करता है। कैसा प्रवक्ता है ये? अगर ये राजकुमार भाटी ने एक दो बयान और दे दिया ना, अखिलेश यादव जी आपको भी गुर्जर समाज जो है वोट जोड़े भर देगा तेरे, पता लग जाए 2027 में। इसका राजकुमार भाटी का तो पार्टी से निष्कासन कर दे अगर तुझे 2027 में समाज का, जाट समाज का, गुर्जर समाज का वोट लेना है। ब्राह्मण समाज पहले से नाराज कर रखा, वोट कौन देगा? राजकुमार भाटी भी सम्मानित व्यक्ति हैं और राकेश टिकैत भी सम्मानित व्यक्ति है। वो मंच ही सम्मानित व्यक्तियों का था। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो मैं तो उसका समर्थन नहीं करता कि भाई इस तरीके से जूते का प्रयोग करना चाहिए था। फिर जो हमारी महिलाओं के प्रति इस तरह की चीज़ मतलब बोलेगा, क्या उसकी शोभनी देती है? जिस तरह का उसने बयान दिया, क्या वो शोभनी देता है? भाई तू ज़्यादा बड़ा भाट क्यों बन रहा? अपना ठीक ऐसे ही दादरी में करा। दादरी में जो पंचायत हुई, गुर्जर समाज ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उससे इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। राजकुमार भाटी का दिमागी संतुलन खराब हो गया। मेरा तो यही है, कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा। और नहीं, जिस तरीके से उनकी वीडियो छोटी छोटी काटकर, क्लिप काटकर चलाई गई हैं, तो क्या उससे उन्हें दोषी सिद्ध किया जा सकता है? वो तो बोल रहे हैं कि भाई आप पूरी वीडियो देखकर आकलन करो। अरे भाटी जी तो माफ़ी क्यों नहीं मांगता खड़ा हो गया? जब तेरी क्लिप चल रही तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग समाज से, जाट समाज से, गुर्जर समाज से। उसी दिन माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी कि भाई मेरी क्लिप चल रही। कहाँ है राजकुमार भाटी? आया कोई बयान? कोई बयान नहीं आया ना।
तो ऐसे प्रवक्ता को अखिलेश यादव जी ने जो है इससे दूरी बना लेनी चाहिए, यानी इसका जो है 2027 में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, कुछ लोग इस वजह से भी राजकुमार भाटी से ईर्ष्या करते हैं कि भाई एक तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने मार्च के महीने में दादरी में एक अखिलेश यादव की सभा कराई और उसमें गुर्जर समाज के लोगों ने काफ़ी हिस्सेदारी की, तो जो खासकर भाजपा के लोग हैं तो वो राजकुमार भाटी से चिढ़े हुए हैं, और उनका एक तरह से ये षड्यंत्र है। और कुछ समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो राजकुमार भाटी से ईर्ष्या करते हैं, वो भी इस तरीके का प्रोपगेंडा चला रहे हैं। विपिन जी, ये कोई पार्टी वाला मामला नहीं है, तो पूरे गुर्जर समाज में और जाट समाज में, मेरी कई जाट समाज के लोगों से बात हुई, हमारे मित्र हैं अच्छे, वो तो राकेश टिकैत को टारगेट कर रहे हैं। बोला राकेश टिकैत ने मौन रखे पूरे किसान बिरादरी को अपमानित करने का काम किया है, उसी समय टोकना चाहिए था। ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा? और वो भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि में, जिन्होंने जो है जाति धर्म तो देखा ही नहीं कभी, वो सबके लिए खड़े रहे। एक किसान मसीहा की पुण्यतिथि पे आप इस तरह के आप शब्द बोलोगे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप राकेश टिकैत को टारगेट कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो बोला है कि भाई जब वो इस तरीके से बोल रहे थे तो युद्धवीर सिंह ने उन्हें बीच में टोका है। राकेश टिकैत ने तो ये कहा, मैं सोशल मीडिया मतलब मुझे तो सुना ही नहीं। राकेश टिकैत को तो ये शब्द थे कि मैंने तो सुना ही नहीं। भाई मंच में बैठा, बराबर में मंच में बैठा हुआ है राकेश टिकैत, सुना क्यों नहीं? जितना दोषी राजकुमार भाटी है ना, इतना ही राकेश टिकैत है। मंच उनका जाट महासभा का जो आयोजक थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा खड़ा होकर कि भाई भाटी जी थोड़ा अपना दिमागी संतुलन जो है सही कर? तो मेरी तो यही राय है, भाटी जी को जो है अपना दिखा लेना चाहिए अच्छे डॉक्टर को। नहीं, आप भी उन गुर्जरों में से हैं क्या जो राजकुमार भाटी का विरोध करते हैं? उनकी जो ख्याति बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं। देखिए विपिन जी, मेरा तो किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हम तो अराजनीतिक लोग हैं। पार्टी हमारे गले में किसी का पट्टा नहीं पड़ा, ये गुर्जर समाज का पट्टा तो है। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना हमें राजकुमार भाटी से चिढ़ है। उसके तो कारनामे ही ऐसे हैं, कभी वो मंदिर की बात करे, कभी भगवानों की बात करे। उससे पहले भी उसने 2-4 विवादित बयान अब से पहले भी उसने दे चुका है। दरअसल अगर राजकुमार भाटी के ये बयान इतने खतरनाक होते और समाज को तोड़ने वाले होते तो अब तक अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से बाहर कर देते। सोशल मीडिया को आप खोल के देखो, सोशल मीडिया पे पूरा विरोध, गुर्जर समाज और जाट समाज पूरा विरोध चल रहा है भाटी का। भाटी का तो अगर जनपद सहारनपुर में होगा ना तो गुर्जर समाज उसका इलाज करेगा, और हमारे समाज की महिलाओं में ज़्यादा रोष है। अगर भाटी जी आ गया ना तो उसका इलाज ऐसा हो जाएगा, याद रखेगा भाटी। नहीं, भाटी जी तो लगातार आप देख रहे होंगे, उसके बाद भी लगातार टीवी डिबेट्स में हैं। अभी 22 तारीख में आह्वान कर रखा जाट महासभा ने, 22 तारीख में उसमें गुर्जर समाज के लोग भी जाएंगे, उसके घर ही जाके पूछेंगे भाई भाटी जी तेरे घर में होता होगा ये तेरा पर्सनल जवाब है, या तो माफ़ी मांग। तू जाट का और गुर्जरों का ठेकेदार तू ही हो गया क्या? या तू ही है बड़ा भाट, और कोई है ही नहीं? ये भाटगिरी बंद कर दे। जो तेरे को गाइडलाइंस दी जा पार्टी की तरफ से उस पर बोल, ये बता कि हमारी सरकार आओगी, ये विकास करेगी, जो चीज़ें हैं बोलने की, इधर उधर की बातें करे दाएं बाएं की। नहीं, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई राजकुमार भाटी की ये सोच नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी की सोच है। आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं नहीं, पार्टी की सोच समाजवादी पार्टी की सोच थोड़ा ही है, ये तो राजकुमार भाटी की पर्सनल सोच है, और किसी की सोच नहीं है। पार्टी में तो सभी जाति के लोग हैं। राजकुमार भाटी ये भी बोल रहे हैं कि भाई मैं अभी ओबीसी समाज से आता हूँ और गुर्जर समाज से आता हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अरे एक बात बता, तुझे टारगेट क्यों करें? समाजवादी में तो और बहुत सारे नेता हैं ओबीसी। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, उसने तो ओबीसी को बहुत बढ़ाया, तो भाई तेरे कोई टारगेट क्यों करे? और भी तो प्रवक्ता हैं, वो तो उल जलूल नहीं बोलते। इसने ठेका ले रखा, भाटी के पास ही ठेका है, इसका टेंडर है कि भाई तुझे ही बोलना है उल जलूल। हिंदुओं के प्रति ये बोल लगा, गुर्जरों के प्रति ये बोल लगा, जाटों के प्रति ये बोल लगा। और बल्कि मैं तो जाट समाज से भी आह्वान करूं, भाई जाट समाज चुप क्यों हो तुम? इसका इलाज कर दो। गुर्जर समाज में तो पूरे देश में आक्रोश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के अनुराग गुर्जर ने तो कह दिया, भैया ऐसी इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करेगा हमारी माताओं पे, बहनों पे, जब वे कल स्कूल में जाएंगी, कॉलेज में जाएंगी, दूसरे समाज के लोग क्या कहेंगे? इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भाटी ने तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए।
नहीं, जब आप बोल रहे हैं कि भाई जितना दोषी भाटी है उतने ही दोषी राकेश टिकैत भी हैं, तो आप माफ़ी की मांग केवल राजकुमार भाटी से क्यों कर रहे हैं? नहीं, राकेश टिकैत मौन रहा, मतलब मौन रह के उसने सहमति दी, मुस्कुराया। भाई मुस्कुरा अगर कोई और होता, भाजपा पार्टी का होता, कोई और होता, तो राकेश टिकैत आज सड़कों पर होता। भाई राजनीति ना करे, तो किसानों के नेता है, किसानों के हितों की बात कर, यहाँ राजनीति ना करे। राकेश टिकैत की गलती है, राकेश टिकैत ने बोलना चाहिए था। और सही मायने में तो बालियान जो खाप का जो चौधरी है, राकेश टिकैत चौधरी नहीं है, बालियान खाप जो है चौधरी नरेश टिकैत को अपना नेता मानती है। अपनी खाप का जो उनका चौधरी है नरेश टिकैत है। मैं तो नरेश टिकैत जी से अपील करूँगा कि इसे मामले को जो है अपना मीडिया में अपना बयान दें, या तो बयान दें या फिर ये कहें कि मैं इसकी तरफ मैं सहमत हूँ। नहीं, राकेश टिकैत का तो बयान आ गया है, वो तो बोल रहे हैं कि भाई ये तो उनका व्यक्तिगत बयान है, मेरा इस बयान से भला क्या लेना देना है? लेना देना मंच पर आप बैठे, ये तो बाद में दिया। भाई मंच पर आप बैठे, मंच पर तो आप मुस्कुरा रहे थे, वहाँ सारे के सारे जितने लोग भी बैठे थे, आपने वीडियो देखी होगी, तो ये मुस्कुराने की बात है। अब भाई एक की जो है, एक महिला की जो है 5-5 पति हों, 4-4 हों। आप बताओ राहुल जी, जिस तरीके से राजकुमार भाटी की ख्याति बढ़ रही है, पार्टी में उनका कद बढ़ रहा है और देश में लोग उन्हें जान रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि राजकुमार भाटी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, चौतरफा उन पर हमला किया जा रहा है? हमला खुद करवा रहे हैं चौतरफा। क्यों आप ऐसे बयान दे रहे हो किसी भी समाज के प्रति, चाहे समाज कोई भी हो, A to Z, आप उनके प्रति ऐसे बयान आखिर दे क्यों रहे हो? आपने गुर्जर और जाटों पर टिप्पणी करके आखिर क्यों की है? आप बोल रहे हैं कि एक मेरी छोटी सी क्लिप चला करके और जो है मुझे बदनाम किया जा रहा है। आखिर आपने, चाहे वो छोटी सी क्लिप ही हो, आपकी पूरी वीडियो निकाल लें, आपने आखिर ऐसा बोला ही क्यों? क्यों आपने टिप्पणी करी? अरे आप दूसरे समाज के ठेकेदार हो क्या? आप जाटों के ठेकेदार हो? आप गुजरों के ठेकेदार हो क्या? आप ठेकेदार नहीं हो गुजरों के, जाटों के। और ना आपसे कोई पूछ रहा कि आप इतिहासकार हो। जहाँ इतिहास की बातें आते हैं वहाँ तो आपका मुंह बिल्कुल सिल जा। आप वहाँ जब क्यों नहीं बोल रहे थे जब और प्रकरण हुए थे? आपने इससे पहले भी गुर्जर समाज के बारे में एक बहुत गलत टिप्पणी करी थी, जिसमें आप पूरे देश में वायरल हुए, आपको लोगों ने गालियाँ तक दी थी। अभी वो क्या थी? वो मैं अभी कैमरे पे नहीं बोल सकता। वो जो एक ऐसी टिप्पणी थी उसमें इनको गालियाँ तक पड़ी थी। गुर्जर समाज के बारे में बोला था इन्होंने एक ऐसी टिप्पणी, जैसी अब बोली ऐसी एक पहले बोली थी। तो इनको बोलने का कुछ नहीं पता, किसके बारे में क्या बोलना है। पता नहीं कौन सी किताब ये पढ़ते हैं, कौन सी नहीं। अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, पत्रकार भी कहते हैं अपने आप को कि मैं पत्रकार भी रहा, मैंने पत्रकारिता भी करी और मैंने समाज के इतने यहाँ से लेकर उत्तराखंड से लेकर के मैंने कन्याकुमारी तक सब कुछ देख चुका है। जब अगर आपने देखा होता तो आप वो जुलूल बयान ना देते इन समाजों के बारे में। और आप अपने खुद के समाज के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो। मैं आपसे मिला हूँ एक दो बार, लेकिन इतना तो मुझे नहीं पता था कि आप इतने घटिया इंसान हैं। आप समाज के बारे में, आप अपने समाज के बारे में इतनी घटिया बिल्कुल सोच रखते होंगे। आपसे इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आज आपका पता लग गया। आप तो बिल्कुल भी अखिलेश यादव जी का मेरे ख्याल से बट्टा बैठा दोगे। नहीं, गुर्जर समाज के ठेकेदार तो हैं, ये तो सिद्ध हो चुका है। दादरी की रैली में कितनी भारी संख्या में गुर्जर समाज के वहाँ पर लोग पहुँचे, और जहाँ जहाँ गुर्जर समाज का उत्पीड़न होता है वहाँ पर राजकुमार भाटी पहुँच जाते हैं। आपने सांगा ठेड़ा में भी उन्हें देखा होगा, और जो गुर्जर गौरव यात्रा थी उसमें भी वो सबसे आगे नजर आ रहे थे। गुर्जर गौरव यात्रा में राजकुमार भाटी जी, गुर्जर गौरव यात्रा कराने वाले तो हम थे। हम और साथी हमारे सब जितने भी जिले के लोग हैं बाहर के, हमें तो कहीं गुर्जर इनकी राजकुमार भाटी जी का कहीं कोई एक बयान भी नहीं सुना कहीं, और उसने सांगा ठेड़ा प्रकरण सुना कहीं। तो ठेकेदार कहाँ से हो गए गुर्जरों के? और बात रही रैली की, वो मैंने वो पूरी वो भी एक देखी है जो समाजवादी पार्टी ने जारी की थी लिस्ट, उसमें कितने गुर्जरों के नाम थे रैली को सफल बनाने के लिए। अकेले राजकुमार भाटी थे इसमें। और बात चलो सही है, अखिलेश यादव जी उनकी बात मानते होंगे, हम ये नहीं कहते उनकी बात नहीं मानते होंगे, अच्छी बात है, मान जाओ। लेकिन आप इन समाजों पर बयान क्यों दे रहे? अखिलेश यादव जी ने अब तक कोई बयान नहीं आया। अब भाई आप जो है इन समाजों पर, चाहे गुर्जर समाज हो चाहे जाट समाज हो, आप अंतर्गत टिप्पणी क्यों करते हो? आप अपनी पार्टी की तरफ से अपना वक्तव्य रखो ना। आप कोई पूछ रहा आपसे? नहीं, अखिलेश यादव ने तो राजकुमार भाटी को लखनऊ बुलाया है, और उसके बाद उनका एक समाजवादी पार्टी का एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है, और उसने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाई इस तरीके की बयानबाजी कोई
सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आनी चाहिए, मतलब जिससे दो समाजों के बीच में बंटवारा हो। ये उसके बाद दे दिया बयान। जब वहाँ वो बुलाने के बाद जब वहाँ से आए तब दिया है बयान। ये दोबारा बयान फिर आ गया, और भी एक दो दिन में फिर आ जाएगा कोई और, किसी और के बारे में बोल बैठेंगे। अरे भैया अपनी पार्टी के बारे में बताओ, आपकी पार्टी 27 में क्या करेगी। और गुर्जर समाज इतना कमज़ोर समाज नहीं है इतना आप सोचते हो ना, कि ऐसे ही किसी के चला जाएगा, किसी की तरफ भी चला जाएगा। ऐसा समाज इतना कमज़ोर समाज नहीं है। गुर्जर समाज अपने आप। आपके साथी ने तो राकेश टिकैत जी को भी लपेट लिया। राकेश टिकैत जी ने तो वो चुपचाप बैठे रहे वहीं, बोल रहे नहीं कुछ। और आज दिया उन्होंने बयान, अभी मैं देख रहा था अभी किसी चैनल पर, आज दिया उन्होंने बयान कि भाई हम वहाँ बैठे जरूर थे, लेकिन युद्धवीर सिंह जी ने वहाँ से जब इनको फटकारा, युद्धवीर सिंह जी बैठे थे वहाँ, उन्होंने फटकारा राजकुमार भाटी को, क्यों आप अनुकूल बयान क्यों दे रहे। आज अब बोले थोड़े मुश्किल है, 2 घंटे पहले का बयान है अभी। नहीं, जाट समाज ने भी इस बात को प्रमुखता से उठाया है ना कि भाई वहाँ पर जाट नेता कहीं मौजूद थे और उसके बावजूद राजकुमार भाटी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर गए। बहुत गलत है। जब वहाँ के वरिष्ठ लोग बैठे और चुप बैठे, वहाँ से एक आदमी गलत बोल रहा तो ऐसा है किसी भी समाज का हो, हम तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे किसी अन्य समाज का हो, अगर गलत बोल लगा तो हम तो जो है उसको बिल्कुल उसके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो हमारे समाज का क्यों ना हो और कितना ही बड़ा ठेकेदार हो। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।